नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। और आज हम इस भारत से मिलन की श्रृंखला में हम बात करते हैं पसंद और नापसंद। आखिर ये पसंद और नापसंद क्या है? हम कैसे किसी चीज को पसंद करने लगते हैं, मतलब वो हमें अच्छी लगने लगती है, और कैसे हम किसी चीज को नापसंद करने लगते हैं, उसके साथ होने से हमें बुरा महसूस होने लगता है या हमारा मन उसकी तरफ से हटता है। तो इसकी गहराई में उतरने के लिए हमें पहले देखना होगा कि पसंद नापसंद बनती कैसे है और इस पर किन किन चीजों का असर होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, तभी से हम चीजों को चूज करने लगते हैं। उसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आसपास का समाज, हमारे घर का माहौल, हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, कि हम कैसे किस तरह से पाले जा रहे हैं, उस सब का समावेश होता है, उस सब का मिश्रण होता है। वहीं से धीरे धीरे पसंद और नापसंद हमारे भीतर बनने लगती है और वो एक दिन हमारे भीतर इस तरह से काम करने लगती है कि हमारी पूरी जिंदगी को वो तय करने लगती है। तो हम जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पसंद नापसंद करते हैं, तो शुरू में वो हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, वो चीज अच्छी है, उसका व्यवहार अच्छा है। लेकिन फिर हम कहने लगते हैं वो अच्छा है। वहां से हम ज्यादा अपने मन के अंदर अपनी पसंद नापसंद में फंसने लगते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि वो इंसान या वो चीज मुझे अच्छी लगती है, मतलब मुझे पसंद है। धीरे धीरे ये चीज बदलकर हो जाती है कि वो इंसान अच्छा है, वो चीज अच्छी है, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। तो हमने जो अभी पसंद थी हमारी चीज और जो क्वालिटी हमें उसकी गुण के रूप में पसंद आ रही थी, वो धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई कि वो अच्छी है। और फिर हमारा मन कहता है कि मुझे वो चीज चाहिए या मुझे वो इंसान चाहिए। तो कैसे कोई चीज को हमारे मन ने पहले पसंद किया और वो पसंद से फिर वो चीज और वो इंसान कैसे अच्छे और बुरे में हो गया, और फिर हमारे मन ने उसके पीछे दौड़ लगा ली कि मुझे वही चीज चाहिए क्योंकि वो ऐसा ही है। तो पसंद नापसंद से वो पहचान बन गई जो फिर हमें चलाने लगती है, जो हमें कंट्रोल करने लगती है। अगर कोई चीज और कोई इंसान ऐसा है कि जो खुद में वो क्वालिटी रखता है, अच्छा होना या बुरा होना, तो फिर क्यों किसी एक इंसान को वो चीज अच्छी लगती है और किसी दूसरे इंसान को वो बुरी लगती है? कोई इंसान उस इंसान के साथ रहना चाहता है और कोई इंसान उस इंसान से दूर होना चाहता है। इसका मतलब है कि जो सामने चीज या इंसान है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है अच्छे बुरे की। अच्छे बुरे की क्वालिटी है हमारे मन के अंदर। हमारा मन किसी चीज को अच्छा या बुरा बना रहा है। हमारा मन किसी चीज को तय कर रहा है कि वो क्या है। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो पसंद नापसंद हमें चलाने लगती है और हम उसे एक सत्य की तरह देखने लगते हैं। और पसंद और नापसंद बनती कैसे है? साइंस और साइकोलॉजी भी कहती है कि बार बार जब किसी चीज का संपर्क हमसे होता रहता है, तो वो धीरे धीरे पसंद में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही नापसंद भी बनती है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसकी वजह से आपके मन को पीड़ा हुई, आपने दुख महसूस किया या आप किसी परेशानी या किसी स्ट्रगल में फंस गए। तथ्य यह था कि वो अनुभव आपको हुआ, उससे आपको पीड़ा हुई, आपको उससे परेशानी हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बार बार उस चीज को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस प्रक्रिया में बार बार जा रहे हैं, उस इंसान या उस चीज से बार बार जैसे जैसे सामना हो रहा है, तो माइंड प्रतिक्रिया करने लगता है।
कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और फिर धीरे धीरे हम उसे सत्य मानने लगते हैं। तो पसंद भी ऐसे ही प्रतिक्रिया के द्वारा बनती है और नापसंद भी प्रतिक्रिया के द्वारा बनती है, लेकिन सत्य उनमें नहीं है। सत्य हमारे मन में है। हमारा मन उन चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है, उस तरह से हमारा मन दिखा रहा है। जब हमारा मन किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को पूरी तरह से सत्य मानने लगता है, सत्य देखने लगता है, तब सारा विवाद खड़ा होता है। क्योंकि तब वो चीज अच्छी या बुरी सिर्फ हम तक सीमित नहीं रही। हम चाहते हैं कि आसपास के लोग, समाज, हर कोई उस चीज को वैसे ही देखे, वैसे ही माने, वैसे ही समझे। हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमें अच्छे लगता है, उसके गुण हमें अच्छे लगते हैं, तो दूसरे लोग भी उस इंसान को अच्छा देखें, उसके गुणों को अच्छा देखें। या कोई चीज हमें पसंद है तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान भी वैसा ही उसे पसंद करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी का मन किसी चीज को तय कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके मन ने किसी इंसान के लिए एक अलग छवि बना दी है और उसमें आपकी पसंद नापसंद शामिल थी, आपके बहुत सारे अनुभव शामिल थे, आपकी कंडीशनिंग शामिल थी, आपका परिवेश, आपका समाज शामिल था। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वैसा नहीं है। दूसरे व्यक्ति का समाज अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति का परिवेश, माहौल अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर जो छवि उभर रही है, इमेज उभर रही है किसी चीज को लेकर, वो अलग हो सकती है। तो पसंद नापसंद करना सही है, उसके साथ चलना सही है, लेकिन वो उपयोगिता की दृष्टि से सही है, ना कि सत्य की दृष्टि से। हमें कोई भी चीज पसंद आती है, मान लो कि हमें कोई खाने की चीज है कि वो हमें खाने में अच्छी लगती है, तो उसकी उपयोगिता है कि हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, हम उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज को सत्य बना दें कि ये चीज सही है, ये चीज अच्छी ही है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम लोगों से, दुनिया से ये उम्मीद करने लगेंगे कि वो भी इसे ऐसा ही देखें, और हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान को वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर यहाँ हम एक दूरी बनाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं और मैं ऐसा हूं, मुझे ये चीज पसंद है, दूसरों को ये चीज नहीं पसंद है, और यहाँ हम अपने भीतर एक सेपरेशन बना लेते हैं, एक अलगाव पैदा कर लेते हैं। तो पसंद नापसंद उपयोगिता की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पसंद और नापसंद हमारे जीवन को कंट्रोल करने लगे, हमारे जीवन को दिशा देने लगे, तब वो चीज हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। अगर कोई इंसान आपको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ रहने में, उसके साथ होने में, लेकिन आप ये तय करने लगे कि कोई इंसान पसंद है और वो अच्छा है और इसलिए मुझे उसके साथ होना ही चाहिए, तब आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि तब आपका मन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो इंसान मुझे मिलना ही चाहिए। वो आपका मन पूरी तरह से चाहेगा कि वो किसी भी कीमत में मुझसे अलग ना हो जाए। और फिर जब ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां बनेंगी जो दिखाएंगी कि आपको वो चीज नहीं मिल सकती, तब आप भीतर से एक दुख महसूस करेंगे, आप भीतर से एक तड़प महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप उस इंसान या उस चीज की वजह से तड़प महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ आपने जो अपने मन का प्रोजेक्शन उस चीज पर थोप दिया है, और आपने उस चीज को जो सत्य मान लिया है, उस इंसान को सत्य मान लिया है कि वो ऐसा ही है और उसकी वजह से मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, उस इंसान या उस चीज की वजह से मैं कंप्लीट महसूस कर रहा हूँ, तब वो चीज आपको पीड़ा दे रही है, आपको दुख पहुंचा रही है। क्योंकि पूरी तरह से आपने अपने मन को या अपनी खुशी या अपनी पहचान को उस चीज से या उस इंसान से जोड़ लिया है, मतलब पसंद से जोड़ लिया है। नापसंद में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर लोगों से नफरत करने लगते हैं, हम अक्सर अपने आसपास के समाज को
बुरा देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी का नापसंद आना, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन हम उसे सत्य की तरह देखने लगते हैं कि वो इंसान ऐसा ही है, वो समाज ऐसा ही है। उसे हमने एक पहचान दे दी, तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। तब हर वक्त हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे ही वो इंसान या वो परिस्थिति या वो स्थिति या वो समाज का हिस्सा हमारे सामने आता है, तो हमारा मन उस चीज को स्वीकार नहीं करता, और हम कहते हैं कि उसने हमें चोट पहुंचाई, उसने हमें दुख पहुंचाया। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुख और चोट हमारे भीतर जो मन ने छवि बना दी है, जो वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, उस चीज से हमारे अंदर पीड़ा हो रही है, चोट पहुंच रही है। लेकिन हम सही और गलत ठहरा रहे हैं सामने जो भी चीज है। तो धीरे धीरे अपनी पसंद नापसंद को भी टटोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समाज से आई हुई या हमारे खुद के मन के द्वारा एक प्रोजेक्ट की गई या बनाई गई कहानी से तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हमारे मन के द्वारा बनाई गई कहानी से हमारी पसंद और नापसंद आ रही है, तो वो हमारे जीवन को कंट्रोल करेगी, हमारे जीवन को सीमित करेगी, हमें बाकी चीजों को देखने से रोकेगी, हमारे भीतर की संभावनाओं को प्रकट करने से रोकेगी। क्योंकि जब हमारा मन कहेगा कि हमें वो इंसान ही पसंद है, वो ही चाहिए, या वो चीज हमें पसंद है, या वो नौकरी हमें पसंद है और वही हमें चाहिए, तब हम बाकी चीजों को नहीं देख पाते। तब हमारे मन के अंदर हमारे देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो अपनी पसंद नापसंद को भी थोड़ा ढीला छोड़ें। हमेशा ऐसा ना कहें कि ऐसा ही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, या मैं जो करता हूं वो बिल्कुल सही है, या मुझे जो चीज पसंद है या मुझे जो चीज नहीं पसंद है वो ही सही है, वो ही मानना चाहिए लोगों को, वो ही देखना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए। ये होना चाहिए जो है, ये मन की पकड़ है। जब भी हमारे भीतर ये ख्याल आता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सही है, तो इसका मतलब है कि हमारे मन के द्वारा जो तय हो रही है, उस पसंद नापसंद में पूरी तरह से हम उलझ चुके हैं और उसे सत्य के रूप में देखने लगे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपने मन को टटोलें और अपनी हर पसंद नापसंद के पीछे देखें कि ये कहाँ से उभर रही है, इसका असली सोर्स क्या है। तब आप देख पाओगे कि असलियत क्या है, इस पसंद नापसंद के पीछे की कहानी क्या है। धन्यवाद।